दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे अपने YouTube चैनल बिहारी मैथ बाय सोनू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 12.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 12.2 का डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसमें हम लोग जो है त्रिज्यखंड के बारे में पहले बेसिक समझेंगे, वृत्तखंड के बारे में बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो इसका क्षेत्रफल है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कोई भी चैनल पर अभी तक मैं त्रिज्यखंड का परिभाषा नहीं बताया होगा, नहीं वृत्तखंड का, सिर्फ बताया होगा फिगर बताकर ये होता त्रिज्यखंड और ये था वृत्तखंड। पूरे यूट्यूब पर ये चैप्टर लगभग 100 से ज्यादा इस चैनल पर अपलोड है, लेकिन आप देख लीजिएगा सभी चैनल पर इसका परिभाषा बताया नहीं गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया। हम इसका परिभाषा बताएंगे, ये कितने प्रकार का हुआ बताएंगे, उसका भी परिभाषा बताएंगे, वृत्तखंड, इस सब चीज का फॉर्मूला बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो वीडियो को अभी लाइक नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद पसंद आएगा तब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ऐसा बात नहीं कि आप मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में नहीं करना है। ठीक है, हम लोग अब चालू करते हैं क्लास। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में सेक्टर कहता है। क्या कहता है? सेक्टर। देखिए यहाँ पर आप लोग त्रिज्यखंड का हेडिंग लगाकर रहिए। अब इसमें हम परिभाषा लिखा था त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, अंग्रेजी में सेक्टर कहते हैं, SECTOR सेक्टर। ठीक है, देखिए त्रिज्यखंड कहते हैं किसको है हम बताते हैं, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए त्रिज्यखंड कहता है कि वृत्तीय क्षेत्र, ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्त वाला क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र कहा जाता है। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो गो त्रिज्या और एक संगत चाप से घिरा हो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ये O है, ये A है, ये B है। तो यहाँ पर दो त्रिज्या OA और OB क्या है, एक त्रिज्यखंड हुआ, दो त्रिज्यखंड हुआ। तो इसमें त्रिज्यखंड, यहाँ दो त्रिज्या OA और OB क्या है, त्रिज्या है, इसमें त्रिज्यखंड बन गया। देखिए ये जो त्रिज्यखंड बना इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये जो बन गया इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। समझ आ गया बात? दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, ई वाला बिंदु इसको माने P, ई वाला बिंदु Q माने। देखिए इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये O हुआ, ये हुआ, ये B हुआ, ये P हुआ। ठीक है, इधर देखिए आप, ये O हुआ, ये A हुआ, इसको मान लिया Q, मान लिया, इसको मान लेंगे B। ठीक है, तो ये दोनों को काट कर हम क्या निकाल दिए, जो काट कर निकाल दिए इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अभी तक पूरे चैनल पर आपको लगभग 150 से ज्यादा वीडियो पड़ा हुआ है इस चैप्टर का, इसी तरह आपको बताया गया, लेकिन परिभाषा नहीं बताया गया। देखिए हम बताते हैं परिभाषा, पहले त्रिज्यखंड का परिभाषा बताते हैं कि वृत्तीय खंड का, देखिए यहाँ वृत्तीय खंड का वह क्षेत्र जो दो त्रिज्या और एक संगत चाप, चाप किसको कहता है, देखिए यहाँ देखिए A से लेकर B तक है ना, इसको चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाप, चौका पो चाप। देखिए यहाँ पर चाप कहा जाता है ना। A B क्या है, चाप है, संगत चाप है। तो दो त्रिज्या OA और OB क्या है, त्रिज्या है, और A B क्या है, चाप है। तो दो त्रिज्या और एक संगत चाप से घिरे हो उस क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। समझ में आया बात? समझ में आ गया तब हम इसके बारे में लिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है कि OAPB कौन है, लघु त्रिज्यखंड, OAQB दीर्घ त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड किसको कहेंगे, तो त्रिज्यखंड का सबसे छोटा भाग जो है, दो ही भाग है, त्रिज्यखंड के छोटा भाग को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और त्रिज्यखंड के बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखना है वृत्तीय क्षेत्र। क्या लिखना है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से
घिरा हो, घिरा हो, वहाँ कॉमा लिखना है, उसे त्रिज्य खंड कहते हैं, उसे त्रिज्य खंड कहते हैं, उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड दो प्रकार का होता है, यहाँ लिखना है, त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है लघु त्रिज्य खंड। क्या है? लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। और दूसरा का नाम क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। त्रिज्य खंड दो प्रकार का होता है, पहला लघु त्रिज्य खंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्य खंड। ये लिख लिया है? हाँ, देखो यहाँ वृत्तीय क्षेत्र हुआ है भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा, उसे त्रिज्य खंड कहेंगे, ठीक है। त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्य खंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। अब लघु त्रिज्य खंड के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसके बाद दीर्घ त्रिज्य खंड के बारे में। देखिए ये वाला लिखने के बाद ये फिगर लिख लीजिएगा दोनों, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है, दोनों फिगर लिखना है। अब हम लघु त्रिज्य खंड किस वक्त इसके बारे में हम बताते हैं। एक नंबर लिख के टेस्ट देना है। लघु त्रिज्य खंड तो लिखना है त्रिज्य खंड का छोटा भाग, त्रिज्य खंड का छोटा भाग लघु त्रिज्य खंड कहलाता है। लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड कहलाता है। चित्र में OAPB, चित्र में OAPB लघु त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड है, ठीक है। ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है। अब किसी भी चैनल पर परिभाषा लिखाया गया नहीं है, पूरे 150 चैनल है, किसी पर नहीं लिखाया गया, आपको इसी चैनल पर मिलेगा सब चीज का डिटेल रूप से, ठीक है। इसको जल्दी लिखिए, लेकिन अभी भी सब्सक्राइब नहीं करना है, लास्ट में करना है, इसको लिख लीजिए पहले। इधर आ जाए सर, ये वाला हो गया। अब इसको क्या करते हैं, लघु तक लिख लिए हैं, ये ऊपर वाला हम मिटाते हैं, इसलिए मिटाते हैं कि अब दीर्घ के बारे में बताएंगे, यहां से मिटाते हैं। लघु तो हो गया, अब लिखना है किसके बारे में, दूसरा नंबर दीर्घ के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ, दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड किसको कहते हैं? त्रिज्य खंड का बड़ा भाग। क्या है? सिर्फ यहाँ छोटा था, यहाँ बड़ा लिखना है, ठीक है। त्रिज्य खंड यहाँ लिखना है, त्रिज्य खंड का बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। त्रिज्य खंड का जो बड़ा भाग है ना, OAQB, ये कौन त्रिज्य खंड है? दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। चित्र में OAQB दीर्घ त्रिज्य खंड है। कौन त्रिज्य खंड है? दीर्घ त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड है। इसको फटाक से लिखिए, जल्दी जल्दी जो नहीं लिख पाते हैं वो वीडियो को रोक कर लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए, ठीक है। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं। आप कहीं भविष्य में पढ़ाइएगा तो ये टोटल चीज नोट्स बना रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको लिखिए तेजी में, हो गया। हाँ, अब मिटाते हैं। ये बेसिक चीज था, क्या था? बेसिक चीज, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये फिगर रहने दो, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। आप पूछेगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पता है? नहीं है? देखो यहाँ क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये ना क्षेत्रफल को क्षेत्र लिख के 0 दे दिए, फुल फॉर्म होता है क्षेत्रफल का इस तरह से, क्षेत्रफल
ये हुआ फुल फॉर्म, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, कोण को मान लें थीटा, अपना मन है जो जी मानना है, लेकिन कोण को अक्सर माना जाता है थीटा, इसलिए यहाँ पर थीटा लिए। अगर ये थीटा रहेगा तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए क्या, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा बटे 360 गुना वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हुआ। ये बताइए त्रिज्यीय खंड का हुआ तो कौन सा त्रिज्यीय खंड? यहाँ दो गो है, एगो लघु है, एगो दीर्घ है। तो हम आज साफ करते हैं, हम साफ बताते हैं। देखिए क्या करना है, जैसे त्रिज्यीय खंड सिर्फ पूछेगा, इसका मतलब समझेंगे लघु के बारे में पूछा है, ठीक है। त्रिज्यीय खंड पूछेगा तो किसके बारे में समझना है? लघु बारे में। तो किसका क्षेत्रफल है? लघु त्रिज्यीय खंड का। यहाँ लघु इसमें क्या है? साइलेंट है, इसको हटाया जाता है। सिर्फ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का मतलब हुआ लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया बात? देखिए यहाँ पर यही होता है, जहाँ थीटा क्या है? कोण है, क्या है? कोण। आर क्या है? ये त्रिज्या है। यहाँ ये क्या है? त्रिज्यन है, रेडियस। त्रिज्या को आर से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि उसका अंग्रेजी होता है रेडियस, ठीक है। पहला लेटर आर। यहाँ हो गया ये, देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसी में कहेगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड। कौन त्रिज्यीय खंड? दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तब कैसे होगा? देखिए दीर्घ त्रिज्यीय खंड यहाँ ओ ए क्यू और बी, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसी का निकालना है। ओ ए क्यू बी इसका निकालना है। ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये कौन त्रिज्यीय खंड है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। जब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम बताओ? देखो पहले ये वाला एंगल पता रहना चाहिए। दीर्घ त्रिज्यीय खंड में ये वाला जो एंगल थीटा है, हमको ये वाला पता हो जाएगा। पूरे 360 होता है, पूरे इस तरह से घुमाएंगे कितना होता है? 360 डिग्री। आई थीटा है, जब पूरे में से थीटा घटाएंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला यही होता है, लेकिन यहाँ हो जाता है 360 में से जो थीटा होता है उसको घटा देना है, अब बटे 360 गुना यही होता है सेम पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेम होता है, ये हुआ दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया बात? ये वाला निकालना है। ये वाला जब कोण निकल गया यहाँ से तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, वही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ समझना है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया, लघु और दीर्घ दोनों खो गया, ठीक है। अब इसमें और कुछ बचा है बताने के लिए? सब चीज हो गया है। हाँ एक चीज और बचा है, देखो यहाँ ये ए और बी कौन चीज है? ए बी क्या है? चाप है। चाप, चाप की लंबाई। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। चाप की जब लंबाई निकालने के लिए कहेगा तो थीटा बटे 360 सब में होवे करेगा। थीटा कौन होगा? यही थीटा काम कर रहा है हर जगह, ठीक है। यहाँ आएगा 2 पाई आर, मतलब वृत्त की परिधि होता है यहाँ, ठीक है। चाप की लंबाई का यही फॉर्मूला हुआ। ये तीनों फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। ये सवाल को बनाने में काम आएगा। इसके बाद अब पढ़ेंगे त्रिज्यीय खंड के बारे में पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड के बारे में इसको जल्दी से लिखिए, और जो नहीं लिख पा रहे वीडियो को रोक कर लिखिए, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं। हो गया? अब देखिए वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड है। वृत्त खंड कहते हैं किसको? त्रिज्यीय खंड के बारे में समझ लें। अब वृत्त खंड किसको कहते हैं? आप देखिए वृत्त खंड किसको कहता है? ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है सौरभ? ये वृत्त है। ये क्या है? ये वृत्त है। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो देखिए यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर अपना मन है, इस तरह से फिगर बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। वो अपना मन पर डिपेंड करता है कहीं बनना है। तो फिर यहाँ पर इसको मान लो ए, इसको मान लो क्या बी, ठीक है। ए और बी वृत्त खंड कहता किसको है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो संघत जीवा के द्वारा
संगत जीवा के द्वारा क्या हो, विभाजित हो। कितने भागों में, 2 भागों में। ये छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु, लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। ऐसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो हम परिभाषा इसका क्या बोल रहे हैं, परिभाषा यही बोले। यहाँ पर मान दे दो, पी दे दो, क्या दे दो, पी। देखो यहाँ पर हम बताते हैं वृत्तखंड का परिभाषा। कहता है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो संगत, जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो। परिबद्ध मतलब ये जो भाग हो, संगत चाप ही हुआ, एक जीवा ही हुआ, इसके बीच में परिबद्ध है। क्या है, परिबद्ध है ना, ये क्या है, परिबद्ध है। तो ये क्या हुआ, वृत्तखंड हुआ। क्या हुआ, वृत्तखंड हुआ। अच्छा, वृत्तखंड के छोटे भाग को कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले फिगर के बारे में लिखना है, इसके बारे में लिखाते हैं पहले। देखिए यहाँ वृत्तखंड के बारे में, तो वृत्तीय क्षेत्र क्या लिखना है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, कौन भाग, वह भाग जो एक जीवा, जो एक जीवा, जीवा किसको कहता है, ये भी जीवा है। जीवा के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जो हम 10वां चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें जीवा हुआ, परिधि हुआ, इस सब चीज पर व्यास हुआ, हर चीज के बारे में बताए हैं, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो। क्या हो, परिबद्ध हो, उसे वृत्तखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप, ये भी क्या है, देखो यहाँ लड़का, ये भी क्या इस तरह से ना, ये भी ये क्या है, चाप है। क्या है, चाप है। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच क्या हो, परिबद्ध हो, इसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड 2 प्रकार होता है, यहाँ लिखना है, वृत्तखंड 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। छोटका जो लेगा उसको लघु वृत्तखंड, कौन वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और जो बड़का है उसको दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हुआ दीर्घ वृत्तखंड, ये हुआ लघु वृत्तखंड। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब होगा तो उस एनसीईआरटी किताब में मिस्टेक से लिखा गया, गलती नहीं है, वो क्या हुआ, एनसीईआरटी किताब में मिस्टेक से लिखा गया, एक जगह गलती चीज लिखा गया है। देखिए हम बताते हैं क्या गलती है। देखिए एनसीईआरटी किताब में बताते हैं, आपको कोई टीचर अभी तक नहीं बताया हुआ एनसीईआरटी किताब में कहाँ गलती है कहाँ सही है, लेकिन हम बताते हैं कहाँ गलती है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ना, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ दिखा दे रहा है दीर्घ त्रिज्यक खंड लिखा गया है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये दीर्घ वृत्तखंड लिखा था, वो मिस्टेक से वहाँ हो गया हुआ टाइपिंग करने में, ठीक है। यहाँ होता है दीर्घ वृत्तखंड और यहाँ होता है लघु वृत्तखंड होता है, लेकिन यहाँ दे दिया है दीर्घ त्रिज्यखंड जो बिल्कुल गलत है, और यहाँ दे दिया है लघु त्रिज्यखंड जो बिल्कुल गलत है। समझ आ गया। ये किताब में ये वाला जो फिगर दिया हुआ है आकृति 12.5, ये खुलेआम गलत है, पूरे गलत है, ठीक है। वहाँ मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। वो है दीर्घ वृत्तखंड होगा और नीचे वाला हुआ लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो किताब पर नहीं जाना है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो सही चीज पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाला बात दीर्घ वृत्तखंड होगा, ये लघु वृत्तखंड होगा। वृत्तखंड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। देखिए यहाँ पर लघु वृत्तखंड किसको कहेंगे, वृत्तखंड के छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख देना है लघु वृत्तखंड। क्या लिखना है, लघु वृत्तखंड किसको कहेंगे, तो वृत्तखंड,
वृत्तखंड के छोटा भाग, वृत्तखंड के छोटा भाग को, वृत्तखंड के छोटे भाग को क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ चित्र में ओ पी बी क्या है? लघु वृत्तखंड, यहाँ लिख देना है चित्र में ओ पी बी लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। ठीक है। चित्र में ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। इसको जल्दी से लिखिए। अब हम लिखेंगे ऊपर में, इसको मिटा कर दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसको जल्दी लिखो सौरभ। वाह, और ये हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं? ऊपर वाला क्या करते हैं? मिटाते हैं। ठीक है। वृत्तखंड दो प्रकार लघु हो गया ना। अब दो वाला दीर्घ देखो क्या? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का वह भाग जो बड़ा भाग है, तो यह लिखना है वृत्तखंड का, वृत्तखंड का बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड का जो बड़ा वाला भाग है क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पर मान दे दो, इसको क्या क्यों दे दो? तो यहाँ पर चित्र में लिखना क्या? चित्र, चित्र में ए क्यू बी, क्या? ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, नहीं ए क्यू बी, ए क्यू बी कौन है? दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, इसको जल्दी उतारो। आज इसके बारे में फॉर्मूला हम बताएंगे। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया, साथ ही साथ लिखता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। जब हो गया तो इसको मिटाते हैं। आप लोग जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो क्या कीजिएगा? आप लोग वीडियो को रोक कर लिखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। पूरा एंड तक देखने के बाद पसंद आ जाएगा तब कीजिएगा सब्सक्राइब, अन्यथा आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा और नहीं लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए इधर ये हो गया। आप समझते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में देखिए। यहाँ पर हम दो तरह के फिगर बताएंगे। पहले ये वाला फिगर से हम बताएंगे, उसके बाद एक और फिगर, वो फिगर से बताएंगे। ठीक है, पहले ये वाला फिगर से देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, वृत्तखंड कहने का मतलब होगा कि उसके आगे क्या है? लघु छुपा हुआ क्या है? लघु छुपा हुआ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ लघु वृत्तखंड, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ लघु त्रिज्यखंड। लघु को वहां से हटा दिया गया है, लेकिन जो बोलेंगे वही होता है। ठीक है, जैसे नाम में भी बहुत आदमी का नाम होता है ना। जैसे कि सुमन कुमार होता है फुल नाम, उसको सिर्फ सुमन बोला जाता है, तो कुमार तो अपने आप हो गया, है ना। सौरभ कुमार हुआ, है ना। इसी तरह बहुत सारा नाम है, उसमें कुमार छुपा रहता है, पूरा नाम ले लिया जाता है। उसी प्रकार लघु त्रिज्यखंड को केवल त्रिज्यखंड कहा जाता है, और लघु वृत्तखंड को केवल वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर देखो सौरभ यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोग भी सीरियस होकर यहाँ पर देखिएगा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में ये बात किसी भी चैनल पर बतेबे नहीं करता है, बतेबे नहीं किया है। ठीक है, ये बात किसी भी चैनल पर, आप पूरा 150-200 चैनल है, सब पर आप सर्च कीजिएगा, कहीं बात नहीं बताया गया होगा फिगर के अनुसार। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? अगर इस टाइप का फार्मूला रहेगा, किस टाइप का फार्मूला रहेगा? अगर इस टाइप का फिगर रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हम बताते हैं। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरह जब फार्मूला होगा तो देखिए यहाँ पर हमको वृत्तखंड मतलब इसका लघु का बात कर रहा है, इसी का बात कर रहा है। इसका मतलब हमें पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में
अगर ई वाला पार्ट देखो, ई वाला पार्ट को हटा देंगे, ई वाला पार्ट को हटा देंगे तो यही बचेगा, बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, और घटा देंगे कौन चीज, दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड का क्या घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे, तो निकल जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। समझ आ गया बात। आप देखिए यहाँ पर अगर पूछेगा दीर्घवृत्त खंड को, क्या पूछेगा, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर बच्चा को बहुत कंफ्यूजन क्या होगा कि सर यहाँ पर लघु था तो यहाँ पर लघु नहीं लिखे, यहाँ पर दीर्घ क्यों लिखे हैं। आप लोग को पता है जब सभी संख्या जैसे नंबर जो लिखाता है प्राकृतिक संख्या सब प्लस में रहता है, लिखता है कोई कि +1 +2 +3 +4 ऐसे लिखता है, नहीं लिखता है। लेकिन जब माइनस रहता है तो माइनस को लिखना पड़ता है कि -1 है -2 है, माइनस वाला बात लिखना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर वृत्त खंड मतलब पॉजिटिव में है, वहाँ लघु छुपा हुआ है। जिस तरह 1 2 3 में एक प्लस में छूटा है लेकिन प्लस का नाम नहीं लेता है, उसी प्रकार उसमें कुछ चीज छुपा हुआ है। लेकिन जैसे दीर्घ लिखाएगा तो इसका मतलब बड़ा वाला वृत्त खंड के बारे में बताएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर अगर हम इसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, अगर हम इसका निकालेंगे, इसका देखो सौरभ किसका निकालेंगे, अगर हम इसका दीर्घवृत्त खंड का निकालेंगे तब क्या करेंगे, तो पूरे वृत्त में ये वाला पार्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, तभी नु वाला बचेगा। क्या लिखेंगे कौन चीज, वृत्त का, देखिए यहाँ पर वृत्त खंड नहीं निकला, यहाँ पर वृत्त खंड नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु, या सिर्फ वृत्त खंड लिख सकता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर दोनों अलग अलग बात है, यहाँ सिर्फ वृत्त है और यहाँ पर क्या है, वृत्त खंड है, ठीक है। यहाँ पर वृत्त खंड है और यहाँ पर सिर्फ क्या है, वृत्त है, ठीक है। ये दोनों बात अलग अलग है। ये हो गया, फिगर अनुसार फॉर्मूला सीख गया। अगर इस तरह का फॉर्मूला लेगा, अब देखो फिगर दिखा दे रहा है, अगर इस तरह का रहेगा फिगर तब कहेगा, देखिए यहाँ पर एक वृत्त खंड बन रहा है इबला, और इबला बड़का वृत्त खंड बन रहा है, इधर वाला बन रहा है। अगर इस तरह का फिगर रहेगा तब कहेगा ये वृत्त खंड में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तब क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ये वाला कौन चीज हुआ, लघु त्रिज्य खंड हुआ। इस लघु त्रिज्य खंड में हम ये वाला पार्ट त्रिभुज है लग रहा है, ये वाला घटा देंगे तो वृत्त खंड निकल जाएगा। इस वाला फॉर्मूला में अगर ये थीटा रहेगा, कभी क्या रहेगा थीटा, तो यहाँ से फॉर्मूला देखो, ये हुआ इस फिगर के अनुसार इसका ये फॉर्मूला हुआ, और इस फिगर के अनुसार ये फॉर्मूला हुआ। देखो यहाँ पर पूछेगा क्या, वृत्त खंड, क्या पूछेगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये नहीं पूछेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और लघु नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ त्रिज्य खंड है ना, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो गया। समझा बात। अगर इसी में पूछ देगा दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला वृत्त खंड का, देखिए पर ये वाला जो है ये ना, इस तरह का फिगर रहेगा था, ये हुआ O, ये हुआ A, ये है B, यहाँ पर मान लो कुछ Q दिया हुआ है, ये वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तब क्या करेंगे, तो देखो क्या करना है, हमको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला वृत्त खंड, ये वाला खाली घटा देना, ठीक है। समझ आया बात, क्या घटाना है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फिगर में भी क्या करेगा, काम करेगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में दिखा दे रहा है, ये छोटी जो लघु वाला इसका क्या करेंगे, घटा देंगे तो सिर्फ निकल जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। यहाँ लिख देना यही वाला बात ऊपर में जो है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समझा गया बात, बस इसको लिख लो फिगर के अनुसार भी, ठीक है। अब जो इसमें जितना भी बेसिक बात था ये टोटल बात हम बता दिए, ठीक है।
अब इसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 जो पढ़ेंगे, इसमें कहीं को तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसको जल्दी से लिखिए आप, हम साइड हो जाते हैं। चलिए हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर अब देखिए इसमें बेसिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्नावली 12.2 पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये चीज जानना जरूरी है। जैसे कि ए बी सी, ये क्या है, त्रिभुज है। इस पर इस तरह का लंब रहता है, क्या रहता है, लंब डी 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई शीर्ष लंब, ये होता है। ये वो हाफ, ये आधार हुआ 20, आधार क्या है यहाँ पर, आधार हुआ 20 और शीर्ष लंब हुआ ए डी, क्या हुआ, ए डी। ये हुआ किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, ये बात दिया है, ये जानता है सबको। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज में यही क्षेत्रफल होता है। जैसे कि त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे, युवा ए युवा बी युवा सी, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, इसमें होता है ए सी होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, ये वाला होता है। तो इसका ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर स्टार तक लिखना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार क्या है, आधार बी सी और गुना क्या होता है, इसमें बताओ ए बी होगा कि ए सी होगा, यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा ए बी सी का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी का हो जाएगा ए सी बी। यहाँ ए बी होगा इस जगह कि ए सी होगा, ये हम पूछ रहे हैं। उस जगह हाँ, ये आधार ये शीर्ष लंब क्या होगा, तो ए सी हो जाएगा, ए सी होगा, यहाँ ए सी होगा कि ए बी होगा, शीर्ष लंब इन हुआ। ठीक है, तो दोनों वही बात है। अगर इस तरह रहेगा तब इस तरह होगा, अगर त्रिभुज इस तरह रहेगा, ये रहेगा ए, ये रहेगा बी और ये रहेगा सी, ये रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये कौन देले रहेगा, ये कौन कुछ देले रहेगा, तब क्या होगा इसके बारे में बताइए। इसी त्रिभुज का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका होगा हाफ गुना, ये दोनों बराबर में, ए बी और ए सी क्या बराबर है, तो ए बी गुना ए सी गुना साइन थीटा होगा। यही फार्मूला का यूज बनाने में होगा, यही फार्मूला का यूज कहाँ होगा, बनाने में होगा। सवाल के बनाने में यही फार्मूला यूज होगा, यही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और ये ऐसा त्रिभुज कहाँ रहेगा, ऐसा त्रिभुज रहेगा वृत्त के अंदर में, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। वृत्त कहाँ रहेगा, अंदर में। ठीक है, इसको जल्दी उतार लो, इसको जल्दी उतारो सौरभ, हो गया। आप देखो इसको मिटाते हैं। एनसीईआरटी किताब का प्रश्न नंबर 1 निकालिए। प्रश्नावली 12.2 एनसीईआरटी किताब का प्रश्न संख्या 1 निकालिए। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है, पहले ऊपर देखिए क्या कहता है। देखिए ये वाला किताब 252 पेज नंबर है। यहाँ पर लिखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाए का मान 22/7 लेना है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, पाए का 22/7 मान सन्निकट मान होता है और पाए का 3.14 भी होता है मान। ठीक है, जब तक नहीं कहते कि 3.14 लेना है, जब तक ये बात नहीं कहते तब तक आपको 22/7 लेना है। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गया बात।
जब तक आपको नहीं कह दे खाना खाते समय कि आपको चावल और लेना है, तब तक आपको क्या खाना है, दाल और सब्जी खाना है। ठीक है, दाल सब्जी कैसे का है वो आप जानिए। ठीक है, यही प्रश्न कहता है। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपके माथा में फिगर आना चाहिए। अगर आपके माथा में फिगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका मैथ बहुत कमजोर है। आप सही चैनल पर पढ़ने के लिए 0 लेवल से इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो माथा में कैसे फिगर आएगा प्रश्न को पढ़ने के बाद, अब हम बताते हैं। ठीक है, कहता है पहले वृत्त चैप्टर है तो वृत्त खंड तो पूछे क्या यहाँ पर, यहाँ वो है। ऐसे तो सब चीज में होवे करेगा, जितना भी फिगर होगा इस चैप्टर में वृत्त टाइप का होवे करेगा। कहता है कि एक वृत्त खंड है, क्या एक वृत्त है, उसका जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और कहता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो कोण कैसे बनता है, और कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, 2 त्रिज्या से घिरे और एक संघचाप से जो परिबद्ध क्षेत्र है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। तो 2 त्रिज्या लेंगे, एक त्रिज्या ये हुआ, एक त्रिज्या ये हुआ, ये ओ है और ये है, ये बी है। आई त्रिज्या दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, ये है तो भी 6 सेंटीमीटर होगा। काय की त्रिज्या हर जगह बराबर था। आई थीटा दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है, तो हमको कहता है यही जो त्रिज्यखंड है ना, यहाँ इसको मान लो पी, क्या मान लो पी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। सीधा बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम बताए थे फॉर्मूला बेसिक जब बता रहे थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे या वृत्तखंड का पूछे, इसका मतलब आगे में लघु साइलेंट है, यहाँ पर लघु क्या है, साइलेंट है। समझ आया बात। देखिए यहाँ पर लिखना है, दिया है सॉल्यूशन में, दिया है क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखना, इसलिए त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, 360 है, 360 गुना पाई का मान 3.14 लेने के लिए नहीं कहा है, इसका मतलब 22/7। आर का मान कितना, 6 गुना 6, 1 0 1 0 कट गया, 6 टेबल में 6 36, 1 से 6 कट गया। अब नहीं कुछ कटेगा, इसलिए 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 और बटे 7। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पहला प्रश्न का उत्तर यहीगा। इसको इसी ढंग से बनाना है, इसको जल्दी से उतारिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या है, इसे मिटाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या का 2 को थोड़ा सा बेसिक समझिए। क्या बेसिक, हम लोग जो 9th और 10th सब में जो पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़े थे, आप याद है? अगर याद होगा तो यहाँ जो बताएंगे आप समझ जाएगा। उसमें बताइए चतुर्थांश किसको कहा जाता था, बताइए। इस तरह से खींचा जाता था, इसका नाम क्या है, इसको कहते थे पहला, इसको कहते थे दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। ये क्या, इसको लिखते थे x, इसको लिखते थे x डैश, इसको y डैश, इसको y डैश, इसको y। ठीक है, इसको क्या कहते थे, चतुर्थांश, जिसमें ये पहला पाद हुआ, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद हुआ। इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है चतुर्थांश। यहाँ पर देखिए एक दूसरे सब लंब है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। प्रत्येक कितना है, 90 डिग्री है।
यानी इसका जो क्षेत्र यहाँ इस तरह अगर कर देंगे, क्या कर देंगे, इस तरह कर देंगे। अगर जितना क्षेत्रफल इसका निकलेगा तो प्रत्येक का उतने निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उतने निकलेगा। ये बात समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप लोग सुना कीजिए, ठीक है, 2022 में जो परीक्षा दीजिएगा। कहता एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि के बारे में पता है ना कि वृत्त की परिधि किसे कहा जाता है, वृत्त के कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाता है। वृत्त के परिधि बराबर 2πr होता है। ये पूरा दुनिया बताता है, ये पूरा दुनिया चैनल पर बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ से फार्मूला ये बताया ना, हम बता दिए हैं। जिस दिन हम पाई के बारे में बताए थे उसी में बता दिए कि वृत्त का परिधि का फार्मूला 2πr ही क्यों होता है। नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे जो है ना चैनल उसके फोटो पर जब क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा बहुत सारा, कम्युनिटी का आएगा, प्ले लिस्ट का आएगा, चैनल का आएगा। तो प्ले लिस्ट में दाबिएगा, वहां जाकर लिखा हुआ देखिएगा पाई के बारे में बताएं, उसमें देखिएगा कंप्लीट कौन फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। कहता है कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश में 4 भाग होता है, देखिए यहाँ पर ये चतुर्थांश बना दिए, ठीक है। अब देखिए कहता है इसका परिधि, वो केंद्र वाले क्या है, वृत्त है। परिधि अगर हम यहाँ चलेंगे घूम कर फिर यहाँ जाकर इसको क्या करेंगे, वृत्त की परिधि, और ये दिया है कितना 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिएगा सोल्यूशन में यहाँ दिया क्या है परिधि। परिधि को सी से सूचित किया जाता है, या परिधि हिंदी में लिख लीजिए, क्या कि बहुत बच्चा बोर्ड में हिंदी मीडियम में है ना, तो परिधि को सी से ब्रैकेट में, परिधि बराबर, परिधि दिया कितना है 22 सेंटीमीटर, ये दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है। हमको कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चतुर्थांश ये कैसा है, देखिए ये कैसा क्षेत्रफल है चतुर्थांश का, ये कैसा है, कैसा इसका आकृति है। इसका आकृति त्रिज्य खंड के आकार का दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर इसको काट के निकालते हैं, ऐसा करके है। ये कैसा आकृति है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ये 90 डिग्री होगा। हमको ये वाला आर पता चल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना πr स्क्वायर से। समझ आ गया बात। तो देखिए यहाँ पर इतना दिया, परिधि होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। ये 2 से 11 बार में कट गया। अब पाई का मान लेना है 5/7 गुना r बराबर 11, ये ना। अब देखिए यहाँ r गुना में रहने दीजिए, ये भाग हो जाएगा तो 11 गुना 7 हो जाएगा, और ये r गुना में जाएगा तो भाग हो जाएगा 11 दूना 22। तो r का मान है कितना 7/2, 7/2 त्रिज्या निकल गया, रेडियस, ठीक है। अब निकल जाएगा यहाँ देखिए, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है इसलिए चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना πr स्क्वायर होगा। 360 थोड़ा अच्छा तरह से लिख देते हैं। देखिए थीटा कितना होगा 90 और 360 गुना पाई का मान है 22/7, ठीक है। और r दिया है 7/2, आज चूंकि स्क्वायर में है तो 2 बार हो गया है ना। अब यहाँ ये कट गया, ये कट गया, 9 4 36, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, कटेगा 11 गुना 7 77 और 4 दूना 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। यानी जो प्रत्येक भाग, ये जो भाग निकला इसी का ना कहता क्षेत्र निकालने के लिए, हाँ ये जो भाग हुआ ऐसा कितना निकल गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, आंसर हुआ, ठीक है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी उतारो। क्वेश्चन नंबर अब 3 बताएंगे, इसको लिखिए जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है
कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घड़ी आप लोग देखे हैं, जरूर देखे होंगे। घड़ी बहुत रकम का होता है, बहुत रकम। कैसा? घड़ी चरखुट्टा भी आता है, इस तरह का आता है घड़ी। घड़ी गोल भी आता है, घड़ी इस आकार में भी आता है, अंडाकार में भी। घड़ी का डिजाइन त्रिभुज आकार में भी घड़ी आने लगा है, ठीक है। सब आकार का घड़ी आया है। हमको घड़ी से मतलब नहीं है, मतलब है उसके सुई से। उसका सुई चाहे ये चरखुट्टा में रहे या गोल में रहे या किसी में रहे, घड़ी का जो सुई होता है इस तरह से ही घूमता है ना। चाहे वो घड़ी का कैसा आकार है, चरखुट्टा रहे कि वृत्त के रहे या अंडाकार रहे या त्रिभुज आकार रहे, उसका सुई तो जिसा इतना पर है उसी पर घूमता है। कि यहाँ इतना घूमेगा, इधर जाके इतना नहीं घूमेगा, नहीं ना, पूरे घूमेगा ना, पूरे घूमेगा। ये बात समझ रहा है ना। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बना लेते हैं घड़ी के सुई कैसे कैसे घूमता है, ठीक है। कैसे कैसे घूमता है, कहता है इसमें 1 मिनट का सुई है। मान लो 1 मिनट का सुई यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर। इस सुई का नाम क्या है? मिनट का सुई मान लेंगे, मिनट वाला सुई है, मिनट वाला सुई है। और ये दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। क्या है? 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। देखिए ये घड़ी, ये जो है इस तरह से वृत्त जो बनाया, ये घड़ी ने बनाया है। घड़ी में घड़ी के सटता थोड़ा है, कांटा घड़ी में सटेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसको रोक देगा। ये जो चलता है सुई जिस तरह से, इसका बाहर मान लीजिए चरखुट्टा घड़ी है, इस तरह से भी मान सकते हैं। लेकिन ये जो बताए ये घड़ी के चलने का दिशा बता रहे हैं। जो चलता है वो अपने अक्ष पर वो इसी तरह गोल गोल घूमता है। समझ आया बात? तो यही है। ये मिनट का सुई है। अब कहता है मिनट का सुई जो है ना, कुछ समय पहले यहाँ तक यार, कुछ समय पहले यहाँ था। अब कहता है मिनट का सुई 5 मिनट के बाद कहाँ चल जाएगा। मान लीजिए 5 मिनट के बाद यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, घसकेगा, यहाँ आएगा। अब कहता 5 मिनट जो ये वाला क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक जो आया, इसके बीच में ये जो क्षेत्र बना है निकला, ये क्षेत्र बना, कहता यही क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो इतना दूर में क्षेत्र बन गया, इसका क्षेत्र, क्षेत्र कैसा है तो त्रिज्यखंड का आकार का है। इसका मतलब साफ सुथरा वो कहना चाहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। इसको मान लेंगे ओ, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। आई 14 थी, बी 14 है ना। अब हमको सिर्फ थीटा चाहिए, ये वाला निकल जाएगा तो काम थीटा निकलेगा कैसे। अब देखो यहाँ पर बताते हैं, अगर ये मिनट का सुई जो है, ये ओ ये क्या है, मिनट का सुई है। ओ ये क्या है, ओ भी क्या है, मिनट का सुई है। और यही सुई नहीं आ गया है, ओ ये वो यही वाला सुई ना है। अगर ये यहाँ से घूम के पुणे ऐसे कर घूमते घूमते यहाँ आ जाता, कितना डिग्री का कोण बनाता? एक चक्कर में 360 डिग्री का। कितना? यानी 60 मिनट जब ये घूमता तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ लिखना है, पहले लिखना क्या है, सुई, घड़ी के सुई की लंबाई या त्रिज्या लिखना है। घड़ी की सुई की लंबाई है ना, घड़ी की सुई की लंबाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर है ना। इसका मतलब त्रिज्या हुआ है। अब यहाँ लिखना है चूंकि 60 मिनट में, कितना मिनट में? 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट वाला सुई या कोई भी सुई, मिनट वाला सुई कितना डिग्री कोण बनाता है? सुई 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो हमको 5 मिनट निकालना है, कितना डिग्री कोण बनाया ना, इसलिए 5 मिनट, कितना मिनट? 5 मिनट में 360 बटे 60 गुना 5, 1 0 से 0 कट गया, 6 6 36 और 6 गुना 5 30। ये 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। समझ आ गया बात? ये 30 डिग्री निकल गया, त्रिज्या निकल गया, इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। समझ आ गया बात? यहाँ पर समझ आया ना कैसे कटा है?
देखो यहाँ पर, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित मैंने जो रचना कर दिया, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 3 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर कितना 14, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 कटे 3 बार 36, ठीक है। 7 दूना 14 और 2 6 के 12, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, अब नहीं कटेगा तो 7 22 गुना 7 बटे 3, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 बटे कितना 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इतना क्षेत्रफल ये क्या करेगा, रचित कर देगा, ठीक है। इसको आगे आंसर हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा प्रश्न है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड। और इस बार पाई का मान देखिए ब्रैकेट में कह दिया लेने के लिए 3.14 कितना 3.14 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले निकालना कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कहता है एक वृत्त है उसमें त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है इसमें जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करता है। इसका मतलब है कि इसमें 2 गो त्रिज्या है, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। और जीवा किसको कहता है जब वृत्त के परिधि के आमने सामने मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरता हो उसे जीवा कहते हैं। ये वाला पहला क्लास में ले चुके हैं, ठीक है। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, हो गया बी, ठीक है। और ये त्रिज्या 10 तो ये भी त्रिज्या है। ओ ए त्रिज्या अगर है तो वो भी त्रिज्या है। कहता है संगत जीवा, ये भी क्या है, ये भी यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है जीवा है, क्या है यही जीवा। इस पर कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री और कोण बनाता है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है। कौन वाला पूछा है, ये वाला पहला नंबर सवाल कौन पूछा है, ये संगत लघु वृत्तखंड ये हुआ। और हम लघु वृत्तखंड का 2 क्षेत्रफल बताए हैं। अगर इस ऐसा करके आकृति में रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तब इसको निकालेंगे तो पहला निकल जाएगा। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये बात लिखना है। सोल्यूशन में दिया है, क्या लिखना है, दिया है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या ब्रैकेट में आर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया हुआ है 390 डिग्री, कोण थीटा दिया है 90 डिग्री, एन है। और ए बी क्या दिया है, जीवा है, एन है, ए बी जीवा, ठीक है। इसलिए 1 नंबर प्रश्न है ना, 1 नंबर प्रश्न में इसलिए संगत लघु वृत्तखंड, कौन खंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड ये ना हुआ, ए है वृत्तखंड का मान लो क्या, यहाँ मान लो पी, ए पी भी क्या है वृत्तखंड है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड क्या होगा, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा बता दें
डायरेक्ट लिखते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें घटा देंगे क्या, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ये न घटा देंगे। हाँ इसका क्षेत्रफल होता क्या है, जब बताए थे ये दोनों पर ये भी 10 ये भी 10, दो जब दोनों भुजा बराबर हो, क्या दोनों भुजा बराबर हो तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, जब लंब दिया हुआ नहीं रहेगा तब हाफ गुना ओ ए ओ बी गुना साइन थीटा ये होता है। तो ओ ए गुना ओ बी गुना साइन थीटा ये होता है, इसी पर निकल जाएगा। यहाँ देखो थीटा मान कितना 90 डिग्री अब बटे 360, ठीक है। पाक माइनस पार लेना है क्या 3.14 और आर 2 है, आर स्क्वायर में 2 का तो 10 का स्क्वायर है ना होगा। अभी घटा लेते हैं ये हाफ तो हाफ, ओ ए कितना 10, ओ बी कितना 10 और साइन थीटा का स्थान 90 डिग्री, यहाँ लिख दो थीटा का स्थान 90 डिग्री डायरेक्ट लिख दो। और साइन 90 का मान कितना है 1, याद ना है। अब देखो 1 0 से 0 कट गया, 9 4 के 36, ठीक है। अब 4 से कटेगा 2 बार से कटेगा, इस कटा 2 पंचे 10, 5 गुना 10 2 गुना 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ कटो 2 पंचे 10, इधर 25 गुना कितना हुआ 3.14 गुना 25 माइनस इधर 10 पचे 50 ये ना 10 पचे 50 हो गया। नीचे यहाँ दिखा दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। 25 गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 25 चौके 100 होता है, 25 चौके कितना होता है 100 में सिर्फ 0 लिखे हैं बचा 10, 25 का 25 और 10 35 होता है, 35 में सिर्फ 5 लिख रहे हैं बचा कितना 3। अब 25 तिया 75 3 78 होता है कितना 78, ठीक है। और 2 अंक के बाद दशमलव होती है, यहाँ पर दशमलव माइनस 50, ठीक है। अब देखो अब इधर इसको लिख देते हैं से 78.50 में घटाना कितना है 50, तो घटा दो 0 5 8 हो गया, यहाँ 7 में 5 गया 2 28.5 यानी 28.5 सेंटीमीटर निकला कितना 28.5 सेंटीमीटर, इसको इस तरह 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ये वाला क्षेत्र का आंसर कितना निकला 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्लियर हुआ है, इसको पहले लिख लीजिए उसके बाद 2 नंबर क्लियर करते हैं, ठीक। इसमें 4 में 2 प्रश्न था, ये 1 नंबर हो गया 4 का 1। अब 4 का दूसरा बताते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है संघात, सुनिएगा ध्यान से, संघात दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो संघात दीर्घ त्रिज्य खंड है यहाँ है, इसको मान लीजिए क्यू ओ ए क्यू बी, ये हुआ संघात दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको इधर फिगर लिखते हैं इस तरह से, यही बोला है कौन त्रिज्य खंड संघात त्रिज्य खंड, ओ ए बिन है, यहाँ क्यू है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, समझ में आ गया बात। तो हम क्या बताते दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर एन होता है। तो हमको यहाँ 90 डिग्री दिया है, इसको हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूरे केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री बनता है। और ये वाला हम घटा देंगे एंगल को, यही वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो निकालो यहाँ पर, पहले यहाँ दूसरा नंबर के लिए क्या हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा थीटा आ जाएगा कितना 300। ये डायरेक्ट लिखो, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिखो संघात दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 है ना होता था फॉर्मूला, और गुना पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा कितना 90 है 90 बटे 360 गुना पाई का मान इस बार 3.14, आर दिया 10, आर हर जगह 10 रहेगा। अब देखो 360 में 90 जगह, तो 0 में 0 का 0, 6 में 9 नहीं जाएगा, इससे 45 16 में से 9 हो गया 7, यहाँ हो गया 270 बटे 360 गुना
3.14 गुना 10 गुना 10। अब इसको दशमलव उड़ाएंगे, इधर 100 नीचा में, इधर से कट गया पूरे। अब देखो यहाँ से 1 0 0 कट गया, 9 3 27 और 9 4 के 36, 2 दूना 4, इस भी 2 से कट जाएगा, 15 9 30 1 7 9 14। आप देखो 157 गुना 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 गुना 157 आप बट्टे 2 करो, कितना होता है 7 3 21 5 3 15 2 17 यहाँ से ले 3 1 3 1 4 471 बटे 2 कटा देंगे, कितना जाएगा 2 3 तो जा 1 11 2 5 10 है ना, ठीक है जा रहा है 10.5 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका, किसका संगत दीप्त त्रिज्यखंड का। ये वाला क्षेत्रफल कितना निकल गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक रहने देते हैं। अब अगला क्लास जो कल करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से फिर बताएंगे, उसमें जो बताएंगे उसमें बात बेसिक उसमें बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर पसंद आ गया है तब, ठीक है। इसको जल्दी से यहाँ तक लिखिए, ठीक है। कल के वीडियो में आप मिलते हैं हम लोग।